दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग शैवाल के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हम लोग उसकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पीडीएफ और नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करें। और इससे पहले भी जो ये तो लेक्चर 4 है, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड और लेक्चर 5 भी कवर कराया जा चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करें। और इसके बाद इसका एक और लेक्चर आएगा शैवाल में, जिसमें हम उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद ये शैवाल चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो चलिए आज के विषय में हम लोग आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं इस पर। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, जीवन चक्र एल्गी का कैसा होता है। तो सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि अगुणित जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अगुणित जीवन चक्र ऑफ एल्गी। तो सबसे पहले एक, क्योंकि ये स्पायरोगायरा में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे स्पायरोगायरा का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो स्पायरोगायरा की एक प्लांट बॉडी है और फिर उसमें क्या होगा, उसमें गैमेट्स बनेंगे। स्पायरोगायरा की प्लांट बॉडी, उसमें गैमेट्स बनेंगे। इसमें मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, मतलब दो गैमेट्स बनेंगे जो कि अगुणित होते हैं। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होना। फिर उन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब जाकर के दोनों मिलेंगे, तो उसके बाद उसमें जाइगोट बनेंगे जो कि दुगुणित होते हैं। जाइगोट दुगुणित होते हैं। फिर उसमें हो जाएगा मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद कोशिकाएं हमेशा हैप्लॉइड हो जाती हैं, तो इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होगा। और हैप्लॉइड न्यूक्लियस बाद में जी स्पोर्स का निर्माण करेंगे जो कि अगुणित रहेंगे। फिर जब एक अनुकूल परिस्थिति आएगी तो इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा, ये अंकुरित हो जाएंगे अनुकूल परिस्थिति आने पर, तो ये फिर से स्पायरोगायरा प्लांट बॉडी बन जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अधिकांश जीवन का अधिकांश भाग अगुणित अवस्था में रहता है। इसमें जो आपने अभी देखा, तो इसका अधिकांश भाग तो हमेशा अगुणित अवस्था में रहता है। युग्मक बनते हैं और संलग्न होने के बाद जाइगोट बनाते हैं। युग्मक बने और उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया जो कि दुगुणित होता है। जाइगोट मियोसिस द्वारा पुनः हैप्लॉइड स्पोर उत्पन्न करता है, जो नए शैवाल उत्पन्न करता है। इसका एग्जाम्पल होता है स्पायरोगायरा और बॉल बॉक्स। इसको एक बार आपको अच्छे से और समझा देती हूँ। मान लीजिए एक स्पायरोगायरा प्लांट बॉडी है, वो अंगुणित है। फिर उसमें गैमेट्स का निर्माण होगा। गैमेट्स जो होंगे दो टाइप्स के होंगे, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो ये मान लीजिए दो गैमेट्स होंगे जो भी अंगुणित है, हैप्लॉइड है। फिर उन दोनों में संलयन हो गया, संलयन हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो बना देंगे जाइगोट जो कि दुगुणित होगा, क्योंकि जब दो अगुणित लोग मिलेंगे तो वो मिल करके दुगुणित चीज को बना देते हैं, तो जाइगोट का निर्माण होता है जो कि दुगुणित होता है। फिर उसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होगा। और हैप्लॉइड न्यूक्लियस आगे जो स्पोर्स का निर्माण करेगा, जो भी हैप्लॉइड होगा। फिर उसके बाद जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो उसमें जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, जिसके बाद वो स्पायरोगायरा प्लांट बॉडी हो जाता है। बस इसमें आप लोग मुख्यतः स्ट्रक्चर देख लें हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एल्गी की, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान है ये, बस एक दो बार बस इसको पढ़ना है, एक दो बार रिवीजन करके चित्र बना करके पढ़िए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरा कट टू क्लियर हो जाएगा। तो इसके सेकंड लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका अधिकतर जीवन चक्र डिप्लॉन्टिक अवस्था में पाया जाता है। ये अधिकतर सेक्टूएन अवस्था में पाया जाता है। मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं जो निषेचन के बाद फिर से डिप्लॉइड अवस्था में आ जाते हैं। तो इसको मैं चित्र से अच्छे से आपको समझा देती हूँ। और इसका एग्जाम्पल होता है फ्यूकस। और यहाँ पर स्पायरोफाइटा बने हुए हैं। स्पायरोफाइटा बीजाणुभिद जो होते हैं वो दुगुणित है। यहाँ पर जब दुगुणित है तो उसमें हो जाएगा मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो गैमेट्स का निर्माण होगा, अलग अलग गैमेट्स का निर्माण होगा। और गैमेट्स में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और जब गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट 2n बनेगा, क्योंकि ये अलग अलग गैमेट्स हैं, एन है, अगुणित है। फिर उसके बाद बनेंगे स्पोर्स जो कि दुगुणित होंगे, और फिर जर्मिनेशन होगा अनुकूल परिस्थिति आए में, तो फिर से स्पोरोफाइटा बन जाएगा। इसको एक बार और आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पर मुख्यतः आपको दोनों में मियोसिस कहाँ पे हो रहा है ये याद रखने वाली चीज है। मियोसिस याद रहेगा कि कहाँ पे हो रहा है तो आपको अच्छे से आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले स्पोरोफाइटा है जो कि दुगुणित है। फिर उसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो उससे गैमेट्स का निर्माण होगा। और ये दो गैमेट्स बन गए, और दो गैमेट्स जब जुड़ जाएंगे तो एक दुगुणित 2n बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन निषेचन होने
निषेचन होने के बाद दुगड़ी जाइगोट का निर्माण हो जाएगा जो कि 2n होगा। फिर उसमें स्पोर्स का निर्माण होगा जो भी दुगुड़ित होंगे। फिर उसमें जब एक अनुकूल परिस्थिति आएगी तो उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन के पश्चात फिर से स्पोरोफाइटा वो बन जाएगी। तो यही लाइफ साइकिल एल्गी में चलती रहती है और ये बनता जाता है। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाती है एल्गी की। इसका भी आप बस चित्र याद कर लें, फिर उसके बाद तो आप लिख ही देंगे मुख्यतः कि स्पायरोफाइटा होता है जो कि दुगुड़ित होता है। फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे गैमेट्स का निर्माण होता है और गैमेट्स जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है जो कि दुगुड़ित होता है। फिर उससे स्पोर्स का निर्माण होता है, वो भी दुगुड़ित होता है। फिर अनुकूल परिस्थिति आने पर जर्मिनेशन होगा, उसके बाद फिर से स्पायरोफाइटा का निर्माण हो जाता है। यही पूरा हिंदी में लिखने के बाद उसका एग्जाम्पल लिख देना फ्यूकस और लाइफ साइकिल बना देना है। बढ़िया बड़ी सी लाइफ साइकिल अच्छे से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दुगुड़ित अगुड़ित जीवन चक्र सलवाल का। तो हैप्लॉइड गैमिट एंड गैमिट बनाते हैं। हैप्लॉइड गैमिट अगुड़ित गैमिट बनाता है। हैप्लॉइड गैमेट जो होंगे वो अगुड़ित गैमेट बनाएंगे। जो गैमेट्स आपस में मिलकर के डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से स्पायरोफाइटा बनते हैं और स्पायरोफाइट में मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और ये स्पोर अंकुरित होकर के गैमेटोफाइट बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लेमिनेरिया इसका एग्जाम्पल होता है। इसको भी अच्छे से आप लोग इसी से समझ सकते हैं चित्र से। शुरुआत कहाँ से होगी, गैमेटोफाइट से होगी। ये गैमेटोफाइट कैसा है, अंगुड़ित है। ठीक, फिर उसमें क्या निर्माण होगा, गैमेट्स का निर्माण होगा जो कि अगुड़ित होंगे। गैमेट से एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल होगा, दोनों अगुड़ित होंगे। फिर उसमें निषेचन की प्रक्रिया होगी। जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो उसमें जाइगोट बनेगा जो कि 2n होता है, दुगुणित होता है। फिर उसमें माइटोसिस की क्रिया हो रही है। यहाँ पे ये विभाजन याद रखना है, यहाँ की समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है जिसके कारण स्पोरोफाइटा जो बनेगा वो भी दुगुणित होगा। फिर उसमें मियोसिस की प्रक्रिया होगी तो उससे अगुणित जो स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है। इसको एक बार अच्छे समझा देते हैं। पहले तो मियोसिस और माइटोसिस ध्यान से सुन लो। मियोसिस समसूत्री विभाजन होता है जिसमें अगर दुगुणित कोशिका है तो दुगुणित ही निकलेगी, अंगुणित है तो अंगुणित ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मियोसिस जो होता है वो मुख्यतः दुगुणित कोशिकाओं में होता है और फिर उससे अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती है। तो ये हो जाएगा मियोसिस और माइटोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या है, गैमिटोफाइट है जिसमें से फिर एक सेकेंड, एक गैमिटोफाइट है, एक गैमिटोफाइट है, उसमें से गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स कैसे हैं, अगुणित है। एक मेल गैमिट है और एक फीमेल गैमिट है और फिर उसमें हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया होगी जिससे फलस्वरूप दुगुणित जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट में माइटोसिस होगा। ये बस सूत्री विभाजन याद रखना है और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा जिस कारण से स्पायरोफाइटा भी दुगुणित होगा। फिर उसके बाद इसमें मियोसिस की प्रक्रिया हो जाएगी और मियोसिस से वो जो स्पोर्स जो बनेंगे वो अंकुरित होंगे, फिर इससे फिर से गैमेटोफाइट्स बन जाएंगे। तो यही प्रक्रिया होती है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक क्रिया। आप इसको भी एकदम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे लिखने की एक ट्रिक्स हो जाएगी, गैमेटोफाइट होता है जो कि अंकुरित होता है, फिर वो गैमेट्स का निर्माण करेगा और गैमेट्स में निषेचन होगा, निषेचन के पश्चात दुगुणित जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के बाद दुगुणित स्पायरोफाइटा का निर्माण होगा और स्पायरोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिस कारण से जो स्पोर्स का निर्माण होगा, जो स्पोर्स से पुनः गैमेटोफाइट बन जाएंगे। यही होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें एग्जांपल लिख देंगे लेमिनेरिया। तो यही तीन लाइफ साइकिल मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और पढ़ाने का तरीका कैसा है। और कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ आती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आ जाएगा तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा जिससे आपको समझ आ जाए कि इतना कहाँ कैसे क्या आना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।